वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप किसी भी तरह का एग्जाम दे सकते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इजीली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस आई हैं ऑन हिस्ट्री शीट्स या हिस्ट्री शीटर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, राइट। तो ये प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हुई एंड कैसे इसको अपनाया गया है बाय द डिफरेंट स्टेट्स, वो भी चीज़ जानेंगे। तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली में हिस्ट्री शीट या हिस्ट्री शीटर होता क्या है। तो अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कीजिए जैसे मैं हूँ, है ना। तो मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कोई भी ऐसे एक्ट कॉन्टिन्यूसली किए हों जो कि क्रिमिनल हैं या ऐसे ऑफेंसिव एक्ट किए गए हैं जिसके ऊपर या जिस वजह से मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगे हैं, तो मैं हो जाऊंगी हिस्ट्री शीटर। एंड अगर यही चीज प्रूव हो जाती है टाइम एंड अगेन कि ये ऑफेंसेस मैंने ही किए हैं, तो मेरी उन ऑफेंसेस को अगर लिखित तौर पर एक जगह कंपाइल किया जाए तो उसको हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, राइट। के यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि कॉन्टिन्यूसली ऑफेंस कर रहा है वो होगा, उसका जो ऑफेंस है वो प्रूव भी हो गया है तो वो हिस्ट्री शीटर हो जाएगा। और वही ऑफेंसेस को अगर आप एक रिटन फॉर्मेट में एक रिपोर्ट को कंपाइल करके रखते हैं वो हिस्ट्री शीट हो जाएगी आपकी, राइट। सो एक सिंपल सी बात है ये, ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज अब आपको और में जानने की जरूरत है कि ये जो हिस्ट्री शीटर है या ये जो हिस्ट्री शीट्स प्रिपेयर करने का काम होता है पुलिस का होता है, राइट। तो पुलिस में बेसिकली एसएचओ का ही होता है जो कि थाना इंचार्ज रहते हैं। तो पुलिस की जब हम बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास जो 7th शेड्यूल में हमें लिस्ट दी गई है दैट इज ऑफ द स्टेट लिस्ट। 3 लिस्ट दी गई है, उसमें जो स्टेट लिस्ट है पुलिस वाली एंट्री जो है स्टेट्स के अंडर आती है, यानी कि पुलिस का कंट्रोल अपार्ट फ्रॉम सर्टन स्टेट्स, अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज भी दिल्ली है ना, तो वो कंट्रोल उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। बट जनरली स्टेट्स की बात करते हैं तो पुलिस का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो यानी कि ये पावर जो कि अब हिस्ट्री शीटर वाली है या पुलिस को कंट्रोल करने वाली है टोटली अब स्टेट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसका कुछ भी ऐसा एसेज रोल नहीं होता है। एंड ये जो हिस्ट्री शीटर का कॉन्सेप्ट है वो पंजाब पुलिस रूल्स ऑफ 1934 के तहत सबसे पहले देखने को मिला था। इसके तहत अब जो इमेज है किसी भी सीजन्ड क्रिमिनल की, उसका एक एक्सटेंसिव रिकॉर्ड यानी कि डिटेल्ड रिकॉर्ड टाइम एंड अगेन यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो इसको हम हिस्ट्री शीटर बोलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि जो हिस्ट्री शीटर है एक्चुअली उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना, कि बार बार किस तरह के ऑफेंसेस को यहाँ पे आप लिखेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं जनरली, जिसको अब अगर आप देखें, मैंने आपको बताया ना सबसे पहले पंजाब के रूल्स यहाँ पे दिखाए गए थे, तो उसी के बेसिस पर डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने मॉडल्स बना लिए हैं। बट बेसिक रूल्स की जब हम बात करते हैं तो वो पंजाब के बेसिक रूल्स को ही फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना एक हिस्ट्री शीटर को कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिग्निफिकेंट क्रिमिनल हिस्ट्री है, बहुत सारे उसने न्यूमरस ऑफेंसेस किए हैं एंड वो ड्यूली रिकॉर्डेड बाय द पुलिस है। पुलिस क्या करेगी, हिस्ट्री शीटर का नाम लिखने से पहले उसका करंट स्टेटस यहाँ पे नोट डाउन करेगी। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अब रिपीटेडली क्राइम करता आया है बट अब किसी भी क्राइम से ताल्लुक नहीं रखता है तो उसका नाम यहाँ से हटना भी तो चाहिए। तो वो चीज जो है यहाँ पे उसको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो या आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये चीज भी पता होगा कि जब भी आप थाने में जाके कोई रिपोर्ट लिखवाते हैं ना, तो जो व्यक्ति आपकी रिपोर्ट लिखता है वो जनरली ना एक कॉलम को रेफर करता है, उसको एक खाना बोलते हैं जनरली। तो कौन सा खाना नंबर होता है, वो 10 होता है, 11 होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा खाना नंबर होता है वो जिसमें रिपीटेडली या जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके ऊपर शक जाता है सबसे पहले अगर कोई भी क्राइम हुआ होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से जो हिस्ट्री शीटर है ना, वो पहले जितने भी क्राइम्स कर चुका है अभी प्रेजेंट स्टेटस में वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो हिस्ट्री शीटर जब भी या उसकी हिस्ट्री की शीट बनाई जाती है किसी भी व्यक्ति की, उसका नाम, उसके रिलेटिव्स, उसका अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके नाम पे एसेट्स कितने रजिस्टर्ड है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो नोट डाउन की जाती हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी जगह या ऐसा कोई भी सोर्स जहां से उसको फंडिंग आ सके, ठीक है, या हो सकता है कि कहीं पे अगर वो ऑफेंस करके भाग रहा है, इन दैट केस वो कहां कहां जाके छुप सकता है, वो ठिकाने ढूंढने का काम भी ये हिस्ट्री शीट यहां पे करती है। सो एज अ रिजल्ट अगर किसी भी एक स्टेट में कोई ऑफेंस हुआ है एंड दूसरी स्टेट में जाकर वो छुप जाता है तो इन दैट केस जल्दी से विजिलेंटली अगर एक्ट करना हो किसी भी पुलिस को तो वो इस हिस्ट्री शीट के थ्रू ही अब क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है किसी और स्टेट की पुलिस को भी एंड वाइस वर्सा, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स वहां पर हिस्ट्री शीटर की लिखी जाती है इन द पर्टिकुलर शीट या इन दैट पर्टिकुलर कंपाइल्ड रिपोर्ट। तो अब प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया थाना इंचार्ज एसएचओ होते हैं।
तो उन्हीं का काम होता है कि रिपोर्ट को ये कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये सीनियर एसएसपी को या एसएसपी को ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे, वेरीफाइंग द करंट स्टेटस कि वो अभी व्यक्ति काम क्या कर रहा है। अगर वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है एंड स्टिल ही और शी इज लिविंग अ लैविश लाइफस्टाइल, तो उसके पास जो कि अनएम्प्लॉयड है, इतना ज्यादा महंगे घर में रहना अफोर्ड करना इजीली पॉसिबल तो नहीं है, यानी कि शक का कारण बन रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। एसएचओ जाके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी को या दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाके सारी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, राइट। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। बट ये प्रोसेस जो है हिस्ट्री शीटर का, वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है, राइट। तो अब एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है अगेन कि हिस्ट्री शीटर में अगर कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार ही ऑफेंस किया है, और हो सकता है कि पुलिस को लगे, क्योंकि अब वो ऑन ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर पुलिस को ये चीज लगे कि आगे भी ये कोई ऑफेंस कर सकता है, तो वो अब पोज या फिर आप पोटेंट थ्रेट की जो बात करते हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है और हिस्ट्री शीटर में आपका नाम यहाँ पे डाला जा सकता है। तो अब टाइप्स क्या क्या होती हैं हिस्ट्री शीटर्स की, तो दो तरह की बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी ए में हमारे पास वो लोग आते हैं जो रॉबरी, थेफ्ट, डेकोइटी के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं, है ना। वेयरएज कैटेगरी बी जो है एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जिसमें हम बोलते हैं कि साइकोपैथ्स, जो जिनको जनरली इंक्लूड करते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसका मुझे वही लगता है, ठीक है, कि जो अब पेशेवर आप बोलते हैं मुजरिम होते हैं, है ना, वो कैटेगरी बी में रिजर्व्ड होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी बाइफर्केशंस की जाती है हिस्ट्री शीटर्स की, जैसे केडी शीट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन डिप्रेडेटर्स, ठीक है। तो डिप्रेडेटर्स वो होता है कि जो आसपास की आकर चीज को बिखेर देता है, खराब कर देता है ना। तो उसके लिए हम बेसिकली डेकॉइटी वाले लोग, रॉबरी वाले लोग, बर्गलरी जो करते हैं, जो भी ऑफेंसेस कमिट करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। राउडी शीटर्स की जब हम बात करते हैं, जिसको हम बेस्ट एग्जाम्पल में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, असामाजिक तथ्यों की वजह से बहुत सारे दंगे हुए, तो वो असामाजिक तथ्य जो हैं वो राउडी शीटर्स में आएंगे, ठीक है। सस्पेक्ट शीटर्स वो हैं जिन्होंने एक बार ऑफेंस कर दिया और वो प्रूव भी कर लिया गया है, कन्विक्ट हो गए हैं एक बार, तो उनको भी रिकंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे बेसिस यही है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोसीजर जो है वो हिस्ट्री शीटर का स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीज आपको याद में ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब जब अगर किसी भी व्यक्ति का नाम हिस्ट्री शीटर में आ जाता है ना, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो थोड़े थोड़े टाइम बाद आकर अपनी शक्ल पुलिस थाने में पक्का ही दिखाएगा, ठीक है, कि देखिए कि मेरा ये यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक यहाँ पे हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो रिपीटेडली उसको आकर वो प्रेजेंट सिनेरियो के मैं यही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो अपना प्रूव, यानी कि ओनर्स जिसको हम जनरली बोलते हैं, वो अपना जनरली प्रूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आया था रिसेंटली, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द एमएलए, ठीक है। तो एक एमएलए थे, उनका नाम हिस्ट्री शीटर में इंक्लूड करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही था कि वो चाह रहे थे कि हाँ, जब मैं बेल की एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड करने गया था तो मेरे बैड कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो बट जिस दिन मैं बेल की एप्लीकेशन लेके गया उस टाइम पे ही क्यों मेरी हिस्ट्री शीट्स खुली या हिस्ट्री शीटर मेरे को क्यों घोषित की जाने की बात की, सो वो मुद्दा था। तो वो मुद्दा बिल्कुल अलग हो जाता है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस की बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में बात आई, दिल्ली के ही एमएलए थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली पुलिस को अपना ही एक मॉडल रिवैम्प करने की जरूरत है, यानी कि जो पंजाब मॉडल जिसको फॉलो करते आए हैं उसको ना हटकर अब अमेंडमेंट की यहाँ पे जरूरत है। दूसरी चीज कि जो हिस्ट्री शीट्स हैं ये एक व्यक्ति के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पुलिस कलेक्ट कर रही है, तो इसको पब्लिक में डिस्क्लोज ना किया जाए। तीसरी चीज के एम्फेसाइज करना है कि जितने भी माइनर्स हैं उनकी आइडेंटिटीज पुलिस गलती से भी यहाँ पे लीक नहीं करेगी। एंड इसको डिटेल में भी देखते हैं क्यों, ठीक है। एंड जो बेंच था हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का, जजेस से जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस KY विश्वनाथन, उन्होंने यही चीज कही कि ये अमेंडमेंट्स हैं, ये आपको रिविजिट करना पड़ेगा पैटर्न, तो आप अपना दिल्ली मॉडल जो है उसको सामने लेकर आए अमेंडमेंट्स के साथ कि ये आपको हमने टाइम पीरियड दे दिया, इसी अमेंडमेंट के बाद आप हमारे पास दोबारा आइए, ठीक है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। सबसे पहली चीज कि जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी सिर्फ उन्हीं लोगों की रिकॉग्नाइज की जाएगी जो किसी तरीके से फाइनेंशियल एड या तो किसी भी क्रिमिनल को प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी भी तरह का शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रिलेटिव हो गया या कोई भी व्यक्ति, जैसे कि पेशेवर कोई ऑफेंडर है ना, अब उसके सिर पे किसका हाथ है, ठीक है, उन सभी की लिस्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबिलिटी में,
अब उनमें सिर्फ माइनर्स का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनर्स के नाम पे पहली बात तो कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो सकती, उनका कोई ऐसा इनकम सोर्स भी नहीं होता कि वो फंडिंग कर सके, तो माइनर्स को यहाँ से टोटली बाहर रखें। एंड हिस्ट्री शीट्स में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नाम आएगा जो कि अब पोटेंशियली हेल्प कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह की माइनर की यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी हिस्ट्री शीट में, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हो भी जाती है तो इस इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा यहां पे आपको सेफली रखना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। ये नाम, ये आइडेंटिटी किसी को भी आगे इन पब्लिक डोमेन आप कभी यहां पर नहीं देंगे। पुलिस को ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, ठीक है। सो यहां पे अगर आप कहीं पब्लिक डोमेन में बीट न्यूज़पेपर, बीट किसी भी तरह की मैगजीन, तो कहीं पे भी नाम जो है सामने नहीं आएगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि कोई भी क्रिमिनल है, अगर उन्हीं के बच्चे अगर किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, है ना, तो अब उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है कि उसके पेरेंट्स का क्या एक्ट रहा है, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा उसको ना मिले कि उसके फ्रेंड्स या उसके आसपास वाले उसको बिल्कुल ही अलग कर दे कि वो ट्रॉमा की वजह से उसका करियर आगे खराब ना हो जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो अब हिस्ट्री शीट है वो पुलिस का अपना खुद का डॉक्यूमेंट है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ही खुलेगा, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। एंड कहा गया कि हिस्ट्री शीट्स को वापस से यहाँ पर रिवाइज करके लाया जाए। इसके अलावा एक चीज और कही गई, वो थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि देखिए कि ट्राइबल एरियाज में जनरली हम देखते हैं कि सरकार के बीच में और ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा राइवलरी चलती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर वो चीज हो रही है तो आप प्लीज उन्हें हिस्ट्री शीटर्स का नाम दे दीजिए, बट कीपिंग इन माइंड कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, राइट, कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो आपका उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उस पावर को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली वेस्टेड है थ्रू द पुलिस, कि आप अपने काम को यहाँ पे पूरा करने के लिए जो है इनजस्टिस यहां नहीं करेंगे। तो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इन द ट्राइबल एरियाज या इन द विद रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटीज आप उनका नाम हिस्ट्री शीटर्स में या हिस्ट्री शीट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। एंड अब ये दिल्ली मॉडल को अप्लाई करने के लिए बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा हिस्ट्री शीट्स का या हिस्ट्री शीटर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप इट वाज हेल्पफुल। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास प्रीलिम्स कम मेंस का आपके पास एक बैच है, राइट, जहां पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज फॉर बीपीएससी एज वेल एज अगर आप देखें कि ओवरलैपिंग सिलेबस विद यूपीएससी एज वेल। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपके पास होंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आपको दिए जाएंगे एंड रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन होगी। अगर आप ये बैच परचेज करते हैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ, डाउट्स को इजीली आप रिजॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं आपको कोई भी इशू हो, ठीक है। सो ऑल एट अ प्राइस ऑफ 9999 ओनली, राइट। कोई भी कूपन कोड लगाएंगे इस पे भी आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन थैंक यू सो मच।